ओम शांति। आज 18 अगस्त 2024 के ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, जो रिवाइज कोर्स है 20 फरवरी 2001। महावाक्य है, शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य सालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुँचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है, इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं, और बाप हर ब्राह्मण बच्चों को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना? तो हाथ रुकते नहीं हैं, चल पड़ते हैं। दुनिया में भगत लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वो भी करते, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। जाग गए हो है ना? अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना? या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे? अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना? जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, याद है ना? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार यह जीवन बन गई। एक मास के लिए, दो मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई। नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। पवित्रता की नेचर बन गई है ना? नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना? सिर्फ कांध हिलाओ बस बन गई। बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व सालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप
साथ और आपके साथ वो भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भगत लोग अपना यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भगत लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिलता, बकरा ही क्यों मिला, इसका भी रहस्य आप जानते हो। क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देहाभिमान का कारण है मैंपन। यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है, मैं। तो यह देह अभिमान के मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन है, मैं शरीर हूँ, फलाना हूँ। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है। विशेषता हर एक में है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो। यह नहीं, ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है। लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, यह रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है, तो समर्पण तो हुए ही है। लेकिन आगे क्या देखना है। टीचर सभी अपने को क्या कहती है, समर्पण है ना। टीचर सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं, हाँ या ना। पांडव समर्पण है, बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है, समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे यह चेक करना है, बताए क्या। आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है। तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। समझ से महसूसता होती है, हाँ या रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है। लेकिन एक है विवेक की महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, यह गलती नहीं है लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं, कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ही। कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, शुभ भाव अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, यह अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि यह तो बदलना ही नहीं है,
उसके प्रति जज करके जजमेंट नहीं दो, यह बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है तो प्रकृति को भी परिवर्तन कर शतगुनी बनाना ही है। बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं, बनाना भी है, बनाना ही है। ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले क्यों? तो वर्तमान समय यह मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व और सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआ औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश में विदेश में गाँव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है। लेकिन साथ में जो लोक प्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वो बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छे निमित्त बनी हैं। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का, एक पाँव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पाँव है सहयोगी कर्मयोगी। कर्मयोगी या सहयोगी भी कुछ कुछ बन गए हैं। यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पाठ बजाए। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक वन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे ज़रूर। आप माइट हो, वो माइक है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। है बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फंस जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वो चाहते हैं क्या करे, कैसे करे, उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए। ऐसा है, प्रत्यक्ष होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि को निमित्त, विधि जो निमित्त बनने की ब्लेसिंग रखने वाली, बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है वो सुन लिया ना। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो, चाहे बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ और हर एक तरफ बाप दादा की नज़रों में है। सुना पांडव, सुना? बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएंगे या भारत लाएंगे? कौन लाएगा? कि दोनों साथ में लाएंगे। एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ से भारत का, दोनों गुलदस्ता स्टेज पर आएंगे। जैसे यह सेरेमनी मनाते हैं तो वो भी सेरेमनी मनाएंगे।
दोनों गुलदस्तों की, भारत की भी विदेश की भी। ठीक है, विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है, तो दूसरी सीजन में लाएंगे, लाना है। भारत वाले लाएंगे लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज़्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही है जयंती? नाम सोच रही है क्या? यह निर्मला मन, ये निर्मला मोहिनी नाम सोच रहे हैं ना? यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह है। यह देखो कुछ कुछ तो बैठे भी है। यह ब्रायन सामने बैठा है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से गुलदस्ता तैयार करना है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्या नाम देते हो? NCO। अच्छा, फॉरेन के NCO वाले हाथ उठाओ। NCO बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आई है, टीचर्स को भी मुबारक है। अपने ही आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया। हलचल गुजरात से शुरू हुई है। ज़्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो ना? धरनी तो हिलती है, लेकिन दिल तो नहीं हिलती है ना। जहाँ धरनी हिलती है, नुकसान हुआ है, वहाँ से जो आए वो उठो। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरनी हिली? क्या हुआ? दिल तो थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ, नहीं हुआ। बहादुर है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छत्रछाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, नंबरवार तो सब होता ही है हर जगह, लेकिन पास से मुबारक है। सबसे ज़्यादा नाजुक स्थान से कौन आए? एक ब्रिज की और एक बचाओ की बहन आई। बचाओ की बहन। अच्छा, ब्रिज में आप तो 1000 बुझाव वालों के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया। आगे तो हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं, रोज़ होता है, होने दो। देखो, परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुनी बना दिया है, तो वो भी अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यह भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले, और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनाओ। क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, यह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं। आप अपना कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्रछाया में हो। कहाँ भी आओ, कभी तो
अभी तो गुजरात को देखकर अनुभव हो गया है ना। कहाँ भी आए देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात तो गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है, लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपनी बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है, उन्हों की वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहाँ ही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और जगह बहुत घबरा जाओ, और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे तो मधुबन असलम घर आपका है, डरना नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है, डरना नहीं है, खेल है, परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहमदिल बन, सर्वशक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो, समझा? अच्छा, अभी 1 सेकेंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो? स्टॉप, बस स्टॉप हो जाओ। अभी 1 सेकेंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्व सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की हीरे तुल्य जयंती की न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो। और दुआओं के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते ऐसे बनाने वाले बाप दादों को भी हम सर्व की ओर से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तार, बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत बेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षण कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। स्लोगन है, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। देह और देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। सूचना, आज शाम का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रहमदिल बाप के साथ अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का बल दे, पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करें। ओम शांति। अव्यक्त इशारे, विजय रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। 18 नंबर, कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस विजयी रहेंगे, हलचल नहीं होगी। जब बाप के बन गए तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए
यादगार में भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। ओम शांति।